हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के सनराइजर्स का मैच हो चुका है। मेरे दोस्त मुंबई यानी कि पांडु की टीम, रोहित शर्मा की टीम, कमिंस की टीम एक दफ़ा फिर से फाइनल की याद वापस आ चुकी है जो इन्होंने बनाया। उसके बारे में वार्नर ने भी कोई बयान शान दिए हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमने इंडिया को कैसे हराया था वो वर्ल्ड कप। खैर मैच जो है वो पांड्या की टीम यानी कि मुंबई बहुत ही आसानी से जीत गई। कमिंस के मुंह के ऊपर जूता मारा है, लेकिन कमिंस और हेड ने एक दफा फिर से वही हरकत कर दी कि मेरे शर्मा मेरे कोचू की विकेट लेके चला गया। बॉलिंग कमिंस करा रहा है, कैच हेड पकड़ रहा है। इन दोनों को ऐसी बदुआ लगी यार, ये ना अब ये मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं इसका। ये आए ही सिर्फ इसलिए होते हैं, इसकी विकेट लेते हैं, वहां पे खिसियानी उधर मुंह नीचे करके दोनों आपस में सर जोड़ के हंस रहे थे। और मेरा शर्मा जो आंखों में उसके आंसू थे, जब्त करके वो गया। भाई तुम लोग अब उस लेवल के ऊपर पहुंच गए हो कि मेरे शर्मे ने ना अब तुम पर काला जादू करा दे। इस मासूम शर्मे के लिए तुम लोग ऐसी कोई कबाब में हड्डी बने हो, बिरयानी में इलायची बने हो, गरम खोलता हुआ मुस्लिम शावर से निकलता हुआ पानी बन गए हो। इसके लिए शर्मा ने कंफर्म किसी बंगाली बाबा को हायर करके इसके ऊपर काला जादू करा देना है। कमिंस की दीवारों के ऊपर खून की छींटें गिर रही होंगी, वो चीख चीख के अपनी बीवी को कह रहा होगा कि यार यहाँ पे आई सॉ ब्लड स्टेन्स है। वो बीवी आएगी और आके कहेगी कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। ये बार बार इसकी बीवी वगैरह ये कहती रहेंगी कि हमें तो कुछ नजर नहीं आता, तुम्हें ही आता है। और इसको जहनी मरीज बना देगा। ये हर जगह जाके इसको चीजें नजर आ रही होंगी, ये लोगों को बोल रहा होगा, लोग इस पे हंस रहे होंगे। और ये मुझे पता है कि अंदर क्या, जितना तुम लोगों ने उसको सताया है ना, अब मेरे दोस्त कोचू के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो तुम पर काला जादू कराए। इस दफा इंडिया से जाते हुए ना कमिंस अपने साथ कुछ ऐसी काली शक्तियां लेके जाएगा कि उसको लग पता जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जाके उस पर नाजिल होंगी। कमिंस तू एक बहुत भयानक आग से खेल रही, जो जेलिसी की आग होती है ना दोस्त। अभी तो तू मजे ले रहा है, तुझे मजे आ भी रहे हैं, चस्के ले रहे हैं, लेकिन तुझे कोई आइडिया नहीं है ये कितना सीरियस हो सकता है। फुल टॉस के ऊपर मासूम को आउट कर दिया। एक तो मेरे दोस्त की आज को थोड़े बहुत 20 एक रन उसने बनाए हुए थे, मासूम गया भी फुल टॉस के ऊपर। सारे तकरीबन फुल टॉसों के ऊपर आउट हुए हैं। किस बॉल ड्रॉप की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस आईपीएल के अंदर। जितने कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं उतने ही रन आउट्स भी हो रहे हैं। रन आउट में ऐसे फुर्तियां दिखा रहे हैं, कैचेस किसी ने भी नहीं। आज खैर बहुत हेड के इतने कैचेस ड्रॉप हुए। हेड का एक आउट हुआ, वो नो बॉल पे था। उसके बाद फ्री हिट के ऊपर भी कैच ड्रॉप हुआ, जीरो के ऊपर था, उसका कैच ड्रॉप हुआ। इतने उसको चांसेस मिले, फिर भी कोई इतनी गंदी इनिंग्स खेल के गया। 28 बॉलों के ऊपर 28 रन बना के गया। क्यों? क्योंकि शर्मा ग्राउंड के अंदर नहीं था। ये कहता रही, उसको ढूंढता रहे, शर्मा वेयर आ रही हूँ, मुझे एक दो तुम नजर आ जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में ना वो बेबसी देखना चाहता हूँ जो मैं जब छक्के मार रहा हूँ। ये इनकी है, इनकी नीयत सिर्फ ये होती है कि उसके खिलाफ। वो भी छुप गया। शर्मे को भी पता था इनकी गेम क्या थी। वो सीटों के पीछे मुंह लेके बैठा रहा, कैमरामैन उसके ऊपर गया, इसने चप्पलों से मारा है कैमरामैन को कि तुझे शर्म नहीं है, तुझे पता नहीं कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो खैर इसने अपनी शक्ल दिखाई नहीं, ग्राउंड के अंदर आया नहीं शर्मा। ट्रेविस हेड से कुछ हुआ ही नहीं, निहायत ही चुस्सड़ और थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गया। पूरे का पूरा सनराइजर्स ही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से स्कोर के लिए बात करें। डेल स्टेन ने एक प्रिडिक्शन की हुई थी कि भाई 17 को एक मैच होगा जिसके अंदर स्कोर 300 से ज्यादा होगा। उसका कहने का मतलब था कि सनराइजर्स जो है वो फाइनली 300 कर लेगी। दोनों टीमों ने मिलकर जो है ना वो 300 की, 150 रन ये बना के गए, 150 वो चेस करके गए, तो 300 रन हो गए। खैर चेस भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था, फिर लास्ट बॉल तक लेके जा रहे थे, आराम आराम से चल रहे हैं, विकेट्स इन हैंड भी थी, फिर भी पता नहीं क्यों घीसियां मारते हुए जा रहे थे। पिछले 2 मैचेस में यही हुआ है कि लास्ट ओवर तक लेके गई हैं टीम्स और लास्ट ओवर में कुछ भी ना हो सका। भाई फिर 1000 दफा बता चुका हूं, नया मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसके अंदर इसी ओवर के अंदर मैच खत्म करना है, चाहे पीछे 8 ओवर्स पड़े हुए हों। आप लोगों ने कम से कम रिक्वायर्ड रन रेट तक आना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर रिक्वायर्ड रन रेट पे आ गए हैं आपके जी, वो नीचे है करंट रन रेट से, तो फिर उसके बाद खत्म करने की करो यार। आखिरी बॉलों के ऊपर जा रहे हैं। कल जो है वो सुपर ओवर वो सिंगल डिनाई कर रहा है, लास्ट बॉल तक गया, सुपर ओवर में गया, जीरो हो गया। उससे पहले 111 रन बनाने थे, आराम आराम से चल रहे थे, पहुंच ही नहीं सके, 16 रन से वो भी हारे थे। आज फिर वही मूड था, उसी स्पीड के साथ जा रहे थे, पता नहीं क्या विकेटें हाथ में लेके। लेकिन आज कोई फर्क पड़ा है तो वो ये पड़ा है, मेरा दोस्त पांडु आ गया। पांडु ने आगे कहा बेटा ये चीजें मुझे नहीं पता, आते साथ ये छक्का उधर वो चौका उधर, स्टाइल के साथ। स्टाइल पता नहीं कौन से स्टाइल की, वो जो कंगफू वाली शॉटिंग खेलता है मेरा कंगफू पांडु। और स्कोर करता गया, स्कोर करके खत्म कर दिया उसने मैच, उधर ही कर दिया। फिर भी एंड में पूरा एक ओवर उन्होंने मेड इन शेडर कराया, 2 एक आउट हुए हैं, फुल टॉसों के ऊपर कैचेस भी हो रहे हैं, फुल टॉसों के ऊपर एलबीडब्ल्यू भी हो रहे हैं, फुल टॉसों के ऊपर रन भी नहीं बना रहे हैं, डॉट बॉलें भी हो रही हैं। ये नया कोई
आईपीएल हो रहा है जिसके अंदर फुल टॉसों के ऊपर कोई रन नहीं बना सके। तो खैर वन साइडेड था, थोड़ा बहुत बीच में जो है वो हिकअप्स लिए इन्होंने, लेकिन सनराइजर्स की कुछ समझ नहीं आई कि वो किस किस्म की। हाँ, वो बात ये कर रहे थे कि पिच थोड़ी मुश्किल है। भाई कोई इतनी भी मुश्किल नहीं थी, पिच के अंदर बॉलर्स के लिए कुछ आ गया था ना। तुम लोगों ने सिर्फ सिर्फ फट्टा विकेट्स के ऊपर ही बस बैटिंग करनी होती, जरा सी बॉल टर्न हुई, जरा सी बॉल हिल गई, ओहो पिच बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर तो स्कोर नहीं होगा। चलो ठीक है, मुश्किल थी। 180 170 प्लस 180 कोई इस तरह का तो चांस बना देते ना बनाते यार, 250 रन ना बना लेते, 170 75 180 वाला इन्हीं कंडीशंस के अंदर तो बैटिंग नजर आती है। जरा सी बॉल हिली, ओह पिच बहुत मुश्किल है। खैर अजीब अजीब हरकतें हो रही थी, एक बैटर आउट भी हो गए थे, वो चले गए थे, उसके बाद उनको वापस मतलब ग्राउंड छोड़ के बाहर निकल गया था। रोप से बाहर जाने पे तो वैसे आउट नहीं होता, अगर आप लोगों को पता है इस रूल के बारे में तो फिर बता दें। मेरा ख्याल है वो तो निकल के जाके वो वॉशरूम में जो है वो धुलाइयाँ शुलाइयाँ शुरू कर दी थी उसने अपनी जिस्म की, उसको वहां से वापस बुला रहे हैं। आउट हो गया और बाद में पता चला कि जी वो जो क्लासन है उसके हाथ विकेटों से आगे, ग्लव्स जो हैं वो आगे, हालांकि पीछे कोई स्टंप वंप भी नहीं हुआ था, बॉल पीछे भी नहीं गई थी, कैच वैच ही हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ लिया। बड़ी जबरदस्त अंपायरिंग है जिसने भी पकड़ा है। क्लासन भी जो है मेरा ख्याल है वो धोनी से सब इंस्पायर हो गए, उन्होंने आगे से ही पकड़ पकड़ के विकेटों के अंदर डालनी है। रूल ये होता है कि भाई बॉल पीछे जाए ना जाए, कीपर का हाथ जो है वो अगर विकेटों तक भी आ गया, ये भी नहीं कि उसको पार किया है वटेवर, बस वो लकड़ तक टच भी कर दिया है तो उसके ऊपर भी बॉल नो बॉल हो जाएगी। खैर पांडू ने बॉलिंग शॉलिंग बड़ी अच्छी कराई, शुरू में किसी से कुट वुट नहीं खाई थी, लेकिन फिर एंड में कुट खा रहा था। लेकिन एक और बड़े मजे की चीज हो रही है भाई आईपीएल के अंदर, सुना है कि कोई क्रैकडाउन हो रहा है बल्लों के ऊपर, बैट्स के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है कि किस किस्म के बैट्स। वो याद है बचपन में हम कहा करते थे फलाने के बैट के अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं। हर किसी को क्या पाकिस्तान और इंडिया में ही होगा, हमने भी मेरे ख्याल में वो जयसूर्या के बैट के ऊपर किया हुआ था, इंडिया वालों ने किसी ऑस्ट्रेलियन शायद पॉन्टिंग की बैट के ऊपर 2003 ऐसा ही कोई मैच आ रहा था जो कि सब देखना शुरू कर देते, फिर उसके बाद कोई एक जो है वो इस जो नए नए क्रिकेट देख रहे होते हैं वो बीच में कोई एक शोशा डाल देते हैं कि ये असल में ये बात है। इस तरह पाकिस्तान में आता था कि ये मैच फिक्स हुआ। अब तो ये भी कोई नहीं कहता कि मैच फिक्स हुआ है, क्योंकि फिक्स होने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लेयर होना जरूरी है ना, जिसके ऊपर लोग आगे पैसे देंगे, यार तुम पैसे लेके हार जाओ। अब तो पैसे देने पड़ते हैं कि खुदा के लिए जीत जाओ, तब भी नहीं जीत सकते। जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं ना उनको ही पैसे देके खरीदा जा सकता है, क्योंकि बुरी परफॉर्मेंस करनी है। एवरेज प्लेयर से तो नहीं पैसे देके जो उनसे कहेंगे अब तू ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कर ले, तो ये तब आप फिक्स होने के लिए भी ना एक मुकाम पर पहुंचना पड़ता है। खैर तो वो जो स्प्रिंग वाले बैट थे उसके बारे में बात जो है वो इंडिया में किसी और मैच के ऊपर होती है, पाकिस्तान में किसी और मैच के, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कोई ना कोई एक मैच होता है जिसके अंदर पूरी की पूरी आवाम पहली दफ़ा क्रिकेट देखना शुरू कर देती है और फिर उनके एक नया शोशा हो जाता है, और जो क्रिकेट बाकी देखते होते हैं वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार इनसे तो जान छुड़ाओ, क्या बकवासें चल रही है। वो बकवासें बाकी जो है वो फेमस हो जाती। लेकिन अब तो ये बाकी होना शुरू हो गया। नारायण के ऊपर प्रॉपर जो उसको पकड़ा हुआ भी था उसके बैट शैट नाप रहे थे, पता नहीं निकला कि नहीं निकला, तो पीछे भी कर रहा था, कोई वीडियो तो आई थी जिसने वो वापस कर रहा था बैट शैट, रैंडमली वो चेक कर रहे हैं इधर उधर प्रैक्टिस में। अभी भी रैंडमली चेक करने की क्या जरूरत है भाई, जो भी बैटिंग के लिए आ रहा है उसी जो उसने बैट पकड़ा हुआ है कर लो। अब ये थोड़ी है कि जो मैंने एक बैट प्रैक्टिस के अंदर यूज किया हुआ है मैं फिर मैच वाले दिन वो नहीं लाऊंगा। भाई हर बंदा जो पहले अपनी किट शिट के लिए बैठा हुआ है, जो टीम है 11 उनके बैट जो है वो साइड पे कर लो, और उन सबको जो है नापो छापो, पीछे ड्रेसिंग रूम में इतनी आवाम बैठी है उनको यही काम दे दो, उनको ये नौकरियां दो कि वो नापना शुरू कर दें बैटों को। खैर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। वो जो बड़े बड़े रन मार रहे थे, नारायण जो बड़े बड़े छक्के मार रहा था, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये तो स्पिनर आया था, ये इतना बड़ा प्लेयर किस तरह बन गया, अब पता चलेगा नारायण तुझे। खैर मुझे नहीं पता मासूम का क्या पता, बैट का कोई मसला ना हो, लेकिन ये क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। कोई बल्ले के अंदर स्प्रिंग स्प्रूंग लेंथ लूंथ लंबे चौड़े इस किस्म के बल्ले बनाना शुरू कर दी। खैर वो पाकिस्तान की तरफ से खबरें ये हैं कि वो जो कराची की टीम है उन्होंने फिर वही हरकतें शुरू कर दी हैं, वो दोबारा से अपनी जो ड्रेसिंग रूम की वीडियोस हैं वो पोस्ट करना शुरू हो गए। इस दफा खैर वो दे रहे हैं वूप दे रहे हैं जो कि फिटनेस बैंड है, तो अच्छी बात है। वो तो हर क्रिकेटर को वैसे ही हर एथलीट को पहनना चाहिए, तो पाकिस्तानियों तो खैर उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पहना होता है। मैं देख रहा हूँ कि सबने आजकल पहना होता है, स्टाइल में ही पहन रहे हैं क्योंकि खोली साहब पहनते हैं, अदरवाइज किसी को पता भी नहीं होना था इन चीज उसकी देखा देखी कर रहे हैं। ये तो टैटू हराम है, नहीं तो उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ना टैटू भी बनवा रहे थे अजीब अजीब चीजों के। तो खैर वो अब उसको वो दे रहे हैं वूप दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी ट्रिमर दे दिए, ट्रिमर नहीं दिया भाई, ये दिए, लेकिन अब वो उनको अब चस्का लग गया है। उन्होंने मशहूर हो जिंदगी में कभी इतने वायरल नहीं हुए, तो वो जो है वो खुद खड़े हो के तस्वीरें खिंचाएंगे सिर्फ अपने चस्के के लिए कि हम मजीद वायरल हो जाए, हम इंडिया में भी वायरल हो जाएंगे। तो अभी इस तरह चलता रहेगा। खैर शुक्र है कि कोई फिटनेस बैंड तक आ चुके हैं, वो हेयर ड्रायर और वो ट्रिमर श्रिमर और वो टांगे साफ करने वाला रेजर जो है उससे निकल आए। कराची टीम मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो माशाल्लाह अपने प्लेयर्स के ऊपर लानते भी भेज रहे हैं, ग्राउंड के अंदर भेज रहे थे। ये वीडियो क्लिप जब मैच इनका पिछड़ा हुआ था, खुशदिल शाह ने मेरे ख्याल में कोई कैच वैच ड्रॉप किया था, तो उसके ऊपर उनकी मैनेजमेंट के बंदे हैं जो कि लानते भेज रहे हैं और टीवी के ऊपर भी आ रहे हैं। जबरदस्त यार, बहुत ही बेहतरीन किस्म का इस वक्त पीएसएल का कोई अलग ही मयार, कोई अलग ही स्टैंडर्ड चल रहा है भाई। तुम लोगों ने बड़ी भाई मुझे भेजी वो एक क्लिप, बहुत भेजा, न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ था कि आईसीसी के अंदर वो चल रहा है कि जी 35 ओवरों के बाद वो एक बॉल करने का हो रहा है, जो मैंने भी पता नहीं उन्हीं दोनों वीडियोस में हमको बात कर रहे थे कि इस तरह कुछ होना चाहिए, बॉलर्स की होना चाहिए। अभी मुझे समझ नहीं आती
एक तो ये 2 बॉलें करने की क्या ज़रूरत है? भई 1 बॉल रख लो, ठीक है, उसके अंदर जो है पुरानी बॉल के ऊपर बैटिंग का भी एक अलग स्किल होती थी, वो अलग किस्म के बैटर्स आते थे, बॉलर्स की भी एक अलग स्किल होती थी, वो अलग किस्म के बॉलर्स आया करते थे। ख़ैर अब ये करने जा रहे हैं कि भई 35 जो अभी 2 बॉलें करा रहे होते थे, उसके बाद 35 ओवर के बाद आके वो बॉलिंग टीम उनमें से डिसाइड कर सकती है कि एक ही बॉल चलाएँगे, कौन-सी वाली चलाएँगे, उसके अंदर हल्की-फुल्की कुछ शायद रिवर्स हो जाएगी, थोड़े बहुत स्कोर जो है वो रुक जाएगा, थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए भी कुछ आ गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन खैर ये भी कंसिडर ही हो रहा है भाई, हो नहीं रहा। ओडीआई की मत मार दी गई है, ओडीआई का सारा आपने जो है वो ख़त्म कर दिया जो भी चार्म था, उसके बाद आके ये स्टेप लिए जा रहे हैं, अदरवाइज़ तो होना नहीं है। तो मोस्ट ऑफ टी20 आई के अंदर तो ये करेंगे नहीं। हालाँकि टी20 में भी जो लो स्कोरिंग थ्रिलर्स होते हैं, उनका अपना ही मज़ा होता है, जिसमें बैटर्स फँसते हैं, अचानक-अचानक आउट हो जाते हैं, 4-5 आउट होते हैं। 4 छक्के वगैरह से कोई कोई हाइप उस तरह नहीं बनती, उस वक़्त बड़ा शुगल मच रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो है ना वो बस वो फ़ौरन फेड भी हो रहा था क्योंकि 6 छक्के मार लिए ना, जिसने मार दिए 6 छक्के। लेकिन अगर 3-4 आउट हो जाएँ सिर्फ़ 2 रन्स के ऊपर, तो वो अचानक जो कोलैप्स हो जाता है ना कि मैच आराम से चेज़ कर रहे थे और अचानक और पिछले दोनों मैचेस के अंदर यही हुआ है आईपीएल के अंदर। जहाँ पर आके बैटर्स फँसते हैं, मैच का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इनको लग रहा है कि वहाँ पर स्टेडियम के अंदर चीखें मारता है, इस मैच की बहुत चीखें लगी हैं, तो वो सबसे बेहतरीन मैच है। आप लोगों ने पूरा का पूरा जो एक चार्म था ना, जो पूरे क्रिकेट का चार्म था, वो था बॉलर्स का, वो भी स्पेशली पेसर्स का। वो ख़त्म करके साइड पे कर दिया है, इसीलिए क्रिकेट का भी ये हाल है। कुछ समझ नहीं आ रही, लोग एंजॉय तो करते हैं लेकिन वो बात नहीं है। एक पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका ख़त्म होने को आया हुआ है, इसीलिए कि सारे रूल्स बैटर्स के लिए हो गए। बट आई होप कि ये वाला रूल अब बॉलर्स की फेवर में जाएगा, प्लेयर्स कुछ आउट शाउट होंगे, मैचेस थोड़े मज़ेदार होंगे और हमें भी दोबारा से ओडीआई का स्पेशली देखने में मज़ा आए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।